साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, पेशा कानून का उपयोग कैसे करें, गांव सरकार कैसे बनाएं। साथियों, सर्वविदित हो कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सभी के लिए अधिनियम बनाए जाते हैं, जैसे कि पुलिस के लिए पुलिस अधिनियम, राजस्व के लिए राजस्व अधिनियम, वन के लिए वन अधिनियम, खनिज के लिए खनिज संसाधन अधिनियम, उद्योगों के लिए औद्योगिक अधिनियम, आबकारी के लिए आबकारी अधिनियम एवं परिवहन के लिए यातायात अधिनियम। ठीक वैसे ही आम नागरिकों के लिए भी पेशा अधिनियम की व्यवस्था किया गया है। जिस तरह कानून का हवाला देकर सभी अपना अपना हक अधिकार जताते हैं, ठीक वैसे ही आम आदमी के पास भी अधिकार पहुंचा दिया गया है। जिस तरह विभागीय लोग कानून के बल पर अपनी ताकत एवं हिम्मत जताते हैं, ठीक वैसे ही पेशा कानून आने के बाद आम आदमी के पास भी औकात आ गई है। इसलिए पेशा कानून बनने के बाद कोई भी कर्मचारी आम नागरिक को ना डरा सकता है, ना धमका सकता है, ना गाली गलौज कर सकता है और ना ही मारपीट कर सकता है और ना ही गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई कर सकता है। कानून का उल्लंघन यानी पेशा कानून का अपमान अवमानना नहीं कर सकता। सबका हाथ पैर बांध दिया गया है। यदि कोई पेशा अधिनियम को नहीं मानता, उसका उल्लंघन करता या कि अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है, तो उसके ऊपर गांव द्रोह, राजद्रोह एवं देशद्रोह का मुकदमा लगाया जा सकता है। क्योंकि भारत देश में चाहे वह मंत्री हो या राजनेता, कर्मचारी हो या अधिकारी अथवा आम नागरिक, सभी के सभी कानून से बंधे होते हैं। सबको कानून का पालन करना होता है। इसका पालन करना ही सबका राष्ट्र धर्म माना जाता है। जो देश का कानून का पालन नहीं करता, उसको सबसे बड़ा जन विरोधी या देश विरोधी करार दिया जाता है। इसलिए जो लोग इसमें शामिल हैं, वे सत्ता के काबिल नहीं, कर्मचारी के काबिल नहीं। उनकी रक्षा की जिम्मेदारी सत्ताधारियों, शासन और प्रशासन को ही है। इसके बाद भी पेशा कानून या पेशा अधिनियम का छीछा लेदर क्यों किया जा रहा है? दूसरी खास बात है कि भारत की लोकतंत्रात्मक गणराज्य वाली व्यवस्था में 3 स्तर की सरकारें हैं। एक तो केंद्र में है केंद्र सरकार, दूसरा राज्य में राज्य सरकार और तीसरा गांव में गांव सरकार। यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिए कि केंद्र को चलाने के लिए सांसद सभा होती है, प्रदेश को चलाने के लिए विधानसभा और गांव को चलाने के लिए ग्राम सभा होता है। इसलिए कोई भी सांसद सभा कोई कानून कायदा बनाता है तो उसे अधिनियम माना जाता है। जब विधानसभा उसी कानून पर नियम बनाता है और ग्राम सभा उसी कानून का नीति निर्धारण कर अपने गांव में लागू करता है। कहने का आशय यह है कि सांसद के कानून को प्रदेश एवं गांव में जस का तस लागू किया भी जा सकता है और जरूरत पड़े तो इसे अपने आवश्यकता अनुसार फेरबदल कर अपने प्रदेश एवं अपने गांव में लागू कर सकते हैं। जब ग्राम सभा को पेशा कानून को जब ग्राम सभा को गांव में अमल में लाना है तो उसमें नीतियां बनाई जा सकती है। यानी कि ऊपर से ग्राम सभा के ऊपर कानून अब थोपे नहीं जा सकते हैं। यानी पेशा कानून गांव में जस का तस लागू कर सकते हैं या उस पर जरूरत के अनुसार फेरबदल भी किया जा सकता है। जिस तरह केंद्रीय व्यवस्था एवं राज्य की व्यवस्था बनाई गई है, ठीक वैसे ही गांव में गांव की व्यवस्था कायम करना ही गांव की जो व्यवस्था जो परंपरागत तरीके से सदियों से चली आ रही गांव समाज की जो व्यवस्था है,
जिंदा रखने का अवसर पेशा कानून के मार्फत प्राप्त हो गया है। मालूम हो, आप सभी को मालूम हो, पेशा कानून के बनने के पूर्व गांव समाज द्वारा किया गया कोई भी कार्यवाही गैर कानूनी माना जाता था, किंतु अब समाज को भी कानूनी चोला मिल गया है। इसलिए गांव समाज सभी काम करने, कानून बनाने, इसे लागू करने, नहीं मानने वालों को दंडित करने, विवाद निपटाने, मुजरिमों को जेल भेजने, संसाधनों का सुरक्षा करने का काम बाखूबी से कर सकता है। कहने का मतलब यह है, पेशा कानून आने के बाद गांव के ऊपर किसी का भी दबदबा, नियंत्रण अथवा दादागिरी नहीं चल सकता है। मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, किसी का नहीं। इस तरह पेशा कानून गांव का आज़ादी का पैगाम लेकर आया है। इसलिए कोई भी व्यक्ति गांव को गुलाम नहीं बना सकता है, उन पर अन्याय, अत्याचार एवं शोषण नहीं कर सकता है। गांव में मनमाना कोई भी काम नहीं कर सकता है। यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसे करने नहीं देना है, क्योंकि यह गैर कानूनी है। आप उस पर लगाम लगा सकते हैं, शिकंजा कस सकते हैं, उस पर दफा लगाया जा सकता है। आज दिन तक गांव के लोगों पर कार्रवाई किया जाता रहा है, किंतु अब पासा पलट गया है। अब गांववासी, सभी बाहरी कर्मचारी हो या नेता, सभी यदि गलत करते पकड़े गए तो कार्रवाई किया जा सकता है, उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, उन्हें सजा सुनाया जा सकता है, जेल की हवा खिलाया जा सकता है। यानी पेशा कानून वो हथियार है जिसका उपयोग कर गांव समाज को बचाया जा सकता है और दुश्मनों को सबक भी सिखाया जा सकता है। यदि पेशा कानून गांव में सही तरीके से लागू हो गया तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, कर्मचारी हो या अधिकारी, सभी का काम खत्म हो जाएगा। सारे कार्यालय ठप पड़ जाएंगे, कोर्ट अदालत खाली हो जाएगा। यही कारण है कि आज व्यवस्था में बैठे लोग इसके विरोध में जाकर कार्य कर रहे हैं। तीसरी बात और अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, पेशा कानून 1996 एवं वन मान्यता अधिनियम 2006 आने के बाद सभी गांव वासियों को अपनी सीमा सुरक्षित करने का मौका मिल गया है। सीमा निर्धारण करते ही सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी प्राकृतिक संसाधन, जैसे जंगल, जल, जमीन, पानी और खनिज गांव वालों के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। इसलिए अब गांव को मालामाल होने से कोई रोक नहीं सकता है। अपने गांव का मालिक अब खुद गांव समाज हो गई है। कोई भी विभाग गांव समाज के बगैर अनुमति, बगैर सहमति, बिना पूछे, बगैर जबरदस्ती एक पत्ता तक नहीं उठा सकता है। फिर भी आज यह धड़ल्ले से जो हो रहा है, ये सारा का सारा खेल गैर कानूनी है। साथियों, चौथी एक प्रमुख बात यह भी है कि यह कानून सबसे ज़्यादा रूढ़ी एवं परंपरा पर विश्वास करती है, जिसका सीधा सा आशय यह है कि हम अपनी संस्कृति को सदियों से चली आ रही संस्कृति को सदियों तक बनाए रख सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। जैसा कि हमारी संस्कृति दक्षिण संस्कृति है, हम दक्षिणवासी प्रकृति पूजक हैं, हमारी दाई प्रथा है, हम कठोरी, कर्मा, छेरता, हरियारी, नवाखानी, सोहराई, दसाई, खरगोज, देवठान, होरी इत्यादि मनाते हैं। और इन सभी त्योहारों को पूरा गांववासी एक साथ मिलकर मनाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। यदि कोई बाह्य संस्कृति हमारी मूल परंपरा, संस्कृति और रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा एवं रीति रिवाज के विरुद्ध में काम करता है, हमारी संस्कृति को खत्म कर अपनी संस्कृति थोपना चाहता है, तो
हम उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं, क्योंकि यह कानून अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बना है। इसलिए आदिवासी मूल संस्कृति ही यहाँ की धरोहर है और मूल निवासियों की जीवन शैली है। किंतु खेद है कि इसके बाद भी आज हमारे इन क्षेत्रों में उत्तरी संस्कृति या बाई प्रथा हावी होती जा रही है। हम पर सभ्यता हमारे ऊपर अन्य सभ्यताओं का हमला हो रहा है। मूल संस्कृति पर अतिक्रमण किया जा रहा है। ऐसे में हम क्या करें? इसे रोकना ही एकमात्र रास्ता है। और इसलिए आप अपने ग्राम सभा में विचार करें, नीति और नियम बनाएं। ये भी आपका कानूनी अधिकार है। साथियों, अब सवाल यह है कि हमें हथियार तो मिल गया, किंतु क्या हमें चलाने आता है? कहीं चलाने नहीं जानने के एवज में हमें ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे कि गांव में आज़ादी क्या आई, सब लोग इतना आज़ाद हो गए कि सबका दुरुपयोग करने लगे हैं। गांव के जंगल हो या जमीन, पानी हो या खनिज अथवा गांव का सामाजिक माहौल, सब बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारे दुश्मन भी यही चाहते हैं, जिससे कि हमें बदनाम किया जा सके। अब सवाल यह है कि यह अधिनियम 24 दिसंबर 1996 की देन है। यह संविधान के भाग 9 जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान के अंदर दूसरा संविधान है। यानी इसे कोई ना काट सकता है और ना ही नकार सकता है। इसके बावजूद इसे कोई बताने एवं नियमता लागू करने एवं पालन करने की जरूरत ही नहीं समझ रहा है, क्योंकि सबका राजकाज हंसिए पर लग गई है। गांव के ऊपर बैठे लोगों को उतार फेंकने का है सता रहा है। इस व्यवस्था के उलटते ही ऊपर के लोगों को कंगाल होने से कोई बचा नहीं सकेगा। इसलिए सबसे पहले तो गांव सरकार को इस बात को समझना होगा, अपने गांव में अपना राज चलाना होगा, सभी प्राकृतिक स्रोतों को बचाकर रखना होगा। बाहरी लोगों का दादागिरी घुसपैठ नहीं चलने देना है। इसके लिए सबसे पहले हमको जागना होगा। जो व्यक्ति सोया हुआ है या झूक रहा है, वह ना गांव चला सकता है और ना ही गाड़ी। इसलिए नींद से जागिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, जिससे हमारे गांव के लोगों की नींद खुल जाए और वे अपने सौभाग्य को प्राप्त करें, अपने गांव में अमन, चैन, सुख, शांति को स्थापित कर सकें। हमारे पेशा कानून का यही लक्ष्य है। आपने हमारी वीडियो को देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय पेशा कानून।